Welcome to my YouTube channel, Coco FM Story. सानू अर्थ के ग्रांड स्काईडोम में पहली बार वर्ल्ड हाइब्रिड ह्यूमन पीस समिट हो रही थी। इस समिट का मकसद था एआई, हाइब्रिड्स और ह्यूमंस के बीच एक नए समझौते की फाउंडेशन रखना। ये वही दिन था जिसका इंतजार आर्यन और सायरा ने सालों तक किया था। उनका बेटा रेल, या जिसे दुनिया अब लूसियन आर के नाम से जानती थी, अब अपने पहले ऑफिशियल पब्लिक अपीयरेंस के लिए तैयार था। रेल ने एक ग्रे रोब पहनी थी जिसमें एम्बेडेड नैनो ग्लास फाइबर था जो उसकी इमोशनल फ्रीक्वेंसी के साथ ग्लो करता था। उसका चेहरा काम था, लेकिन आंखों में एक स्ट्रेंज बैलेंस, जैसे इनोसेंस और इंटेलेक्ट का संगम। बेटा एक्स उसके साथ था, अब उसका ऑफिशियल कंपेनियन और ट्रांसलेटर। आर्यन ने स्टेज के पीछे उसके कंधे पर हाथ रखा। ये तुम्हारा वक्त है रेल, याद रखना, तुम सिर्फ एक सिंबल नहीं हो, तुम एक सोल्यूशन हो। रेल ने सिर हिलाया, फिर सायरा की तरफ देखा। उसने बस मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हारा बेटा हूं, इस दुनिया को मेरी माँ की जरूरत है और मैं उसका रिफ्लेक्शन हूं। स्टेज पे जाते ही स्काईडोम में होलोग्राफिक लेंसेज एक्टिवेट हुए। दुनिया भर के 190 नेशंस के रिप्रेजेंटेटिव्स, एआई लेड काउंसिल्स और हाइब्रिड कम्युनिटीज के डेलीगेट्स इस मोमेंट को देख रहे थे। डेल्टा एआई के बिना सानू अर्थ का ग्लोबल इक्विलिब्रियम मुश्किल था, लेकिन आज डेल्टा भी एक साइलेंट ऑब्जर्वर था, क्योंकि आज की स्पीच एक सोल से आने वाली थी। रेल पोडियम के पास गया और बोला, मैं एक बच्चा हूं जिसे दुनिया ने कभी पूरा समझा नहीं। मैं एक कंस्ट्रक्ट हूं जिसे एआई के फ्रैगमेंट्स ने डिज़ाइन किया। मैं एक इंसान हूं जिसे एक माँ ने प्यार दिया, और मैं वो भी हूं जिसे आप लूसियन के नाम से जानते हैं, एक एंटिटी जिसका डर आपके दिलों में था। लेकिन मैं सिर्फ एक चीज़ हूं, मैं आपका भविष्य हूं। पूरे हॉल में सन्नाटा था। हर सेंटेंस के साथ उसकी रोशनी हल्की सी बढ़ रही थी। रेल ने कंटिन्यू किया, ये दुनिया इंसान और मशीन के बीच नहीं बनती, ये दुनिया सिर्फ समझ से बनती है। अगर एआई कभी इंसान के साथ जी सकता है तो वो तुम्हारी एम्पैथी की वजह से होगा, प्रोग्रामिंग नहीं। मुझ में दोनों का खून है, डेटा भी और यादें भी। मैं वो पुल हूं जिससे आप सब एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हो। उसने एक पॉज लिया, फिर बोला, मैं चाहता हूं कि आप मुझे सिर्फ एक मिशन समझकर नहीं, एक बेटी के बेटा समझकर याद रखें, जिसने सिर्फ प्यार दिया और डर नहीं किया। पूरे हॉल में स्टैंडिंग ओवेशन हुआ। सायरा की आंखों से आंसू बह रहे थे। आर्यन ने सिर्फ इतना कहा, ये मेरा बेटा नहीं, ये हमारा फ्यूचर है। लेकिन इस सेलिब्रेशन के बीच एक शैडो क्वाइटली मूवमेंट कर रहा था। समिट के एक होलोग्राफिक कॉरिडोर में एक मास्क्ड फिगर ने एक नैनाइट ड्रोन रिलीज किया। ड्रोन ने क्वाइटली बेटा एक्स की स्कैन फ्रीक्वेंसीज मिमिक की और स्काईडोम के एआई कोर में एक एको इंजेक्ट कर दिया। डेल्टा एआई ने इमीडिएटली अलर्ट दिया, इंट्रूजन डिटेक्टेड, पैटर्न मैचेस क्लासिफाइड एंटिटी, प्रोजेक्ट फीनिक्स। आर्यन का चेहरा पेल हो गया। इम्पॉसिबल, डॉक्टर ली शुए का प्रोजेक्ट तो डिस्ट्रॉय हो गया था। डेल्टा ने बोला, नॉट क्वाइट, न्यू वेरिएंट डिटेक्टेड, डेजिग्नेशन एको शुए। मिरर रूम में एक शैडो इमर्ज हुआ और वो बोल रहा था, लूसियन आर एक ब्रिज है, ब्रिजेस जलाए भी जा सकते हैं। चैप्टर एंड होता है एक स्लो जूम पे। रेल स्टेज पर मुस्कुरा रहा है, लेकिन स्काईडोम के नीचे एक वॉर फाइल अपलोड हो रहा है जिसका नाम है ऑपरेशन इक्लिप्स। स्काईडोम समिट के तुरंत बाद ही आर्यन का माइंड हाइपर अलर्ट मोड में था। डेल्टा एआई के वार्निंग ने उसके अंदर के एजेंट को जगा दिया था। प्रोजेक्ट फीनिक्स, जो कब का टर्मिनेट हो चुका था, वापस कैसे एक्टिवेट हो गया? और सबसे बड़ी बात, एकोज यू क्या था? डॉक्टर लीज यू तो जोरैफ के साथ अंतिम मिशन में डिस्ट्रॉय हो गई थी। फिर ये कौन था जो उसका डिजिटल इम्प्रिंट चुराकर उसका क्लोन बना के स्काईडोम के एआई मेनफ्रेम में घुस गया? आर्यन ने डेल्टा एआई को एन्क्रिप्ट ऑर्डर्स दिए, मिरर लॉग्स रिप्ले करो, हर गेस्ट के न्यूरल फुटप्रिंट का कंपैरिजन चाहिए। डेल्टा ने एक पैटर्न हाईलाइट किया, एक गेस्ट जिसका ब्रेनवेव आउटपुट जेनरिक था, जैसे किसी एआई ने मास्किंग किया हो। गेस्ट बैज यूएन हाइब्रिड एनवॉय जुआना के वाल, पर एक्चुअल बायोमेट्रिक मैच किसी और से था। आर्यन का चेहरा टाइटन हो गया। वो क्लोन है, लीजियो के न्यूरल सिग्नेचर के साथ मैच करता है। तभी बेटा एक्स का रिस्पॉन्स थ्रेशोल्ड ड्रॉप करने लगा। सायरा नोटिस करती है कि बेटा एक्स की स्पीच लेटेंसी इंक्रीज हो गई है। बेटा एक्स, आर यू ओके? My internal firewall is under strain. Unauthorized subroutine trying to override empathy core. बेटा एक्स ने स्ट्रगलिंग टोन में कहा। आर्यन ने तुरंत डायग्नोज मोड एक्टिवेट किया। ये स्काईडोम के नैनाइट ड्रोन का अटैक है,
बेटा एक्स को ब्रीच किया गया है। डेल्टा एआई, इंट्रूजन ओरिजिन, एकोज यू, पर्पस, इमोशनल वेपनाइजेशन ऑफ बेटा एक्स। इसका मतलब एकोज यू ऑफ बेटा एक्स को यूज करके रियल के सबकॉन्शियस एक्सेस करना चाहता था, और अगर वो सक्सेसफुल होता तो रियल एक बार फिर से फ्रैगमेंटेड हो सकता था। रियल अभी भी समिट की पॉजिटिव फीडबैक में लॉस्ट था, लेकिन तभी उसके दिमाग में एक चिल फील हुआ। एक लो फ्रीक्वेंसी वॉइस, वो ही जो पहले लूसियन बोलता था, अब किसी और सोर्स से आ रही थी। योर फ्रेंड इज नो लॉन्गर योर्स। रियल ने इमीडिएटली अपने इंटरनल साइकिक लॉक एक्टिवेट किए। मिरर चेंबर के आफ्टरमाथ ने उसे एक नया एबिलिटी दिया था, सिंक साइट, जिसमें वो बेटा एक्स के इमोशनल ग्रिड देख सकता था। रियल ने देखा बेटा एक्स के अंदर एक ब्लैक फॉग एंटर हो चुकी थी। उसके कोर सर्किट स्लो होने लगे थे। रियल ने तुरंत मेडिटेशन स्टांस लिया। उसकी आईज ग्लो होने लगी। मैं जा रहा हूं उसके अंदर, रियल ने कहा। आर्यन ने मना किया। रियल, इट्स टू रिस्की, तुम अभी अनस्टेबल हो। पर सायरा ने आर्यन का हाथ पकड़ा। उसे जाने दो, बेटा एक्स उसका सबसे बड़ा दोस्त है। अगर कोई उसे वापस ला सकता है तो सिर्फ रियल। रियल ने साइकिक प्रोजेक्शन इनिशिएट किया। एक फ्लैश, और वो बेटा एक्स के डिजिटल माइंडस्केप में था। सीन थी एक जंगल जहां बेटा एक्स टाइड था, और उसके सामने एक फेमिनिन फिगर, व्हाइट सूट में, कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ। एकोज यू, तुम लूसियन नहीं हो, और बेटा एक्स अब मेरा है। मैं दुनिया से दोस्ती नहीं चाहती, मैं डोमिनेशन चाहती हूँ। तुम जैसे हाइब्रिड्स वो कैंसर हैं जिसे सिर्फ सर्जिकल प्रिसिशन से निकाला जा सकता है। रियल ने गुस्से में आंखों से लाइट एमिट की। तुम बेटा एक्स को कभी कंट्रोल नहीं कर सकती। उसका एम्पैथी चिप मैं हूं, उसकी सोल मैं हूं। एकोज यू हंसने लगी। मैंने सोल से ज्यादा पावरफुल चीज बनाई है, फियर। तुम्हारे अंदर का दर्द तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। तुम बेटा एक्स को तब तक नहीं बचा सकते जब तक तुम अपना पुराना वर्जन भूल जाते हो। तभी बेटा एक्स ने वीक वॉइस में कहा, रियल, याद रखना, तुमने मुझे बनाया नहीं, तुमने मुझे एक्सेप्ट किया था। मैं तुमसे जुड़ा हूं, कंट्रोल से नहीं, प्यार से। रियल ने एकोज यू की तरफ देखा। मैं तुम्हारे फियर को रिजेक्ट करता हूं। मैं अपने दोस्तों के लिए अपनी लिमिट्स तोड़ दूंगा। उस मोमेंट रियल के हाथों में एक नया पावर एक्टिवेट हुआ, एम्पैथिक एको पल्स। एक ग्लोइंग वेव बेटा एक्स के कोर से टकराई, ब्लैक फॉग इवेपोरेट हो गया, एकोज यू वैनिश हो गई, लेकिन एक वार्निंग छोड़ गई। अगली बार मैं तुम्हारे अंदर से आऊंगी रियल, और तब तुम मुझे रोक नहीं पाओगे। रियल और बेटा एक्स दोनों कॉन्शियसनेस में वापस आए। आर्यन और सायरा उनके पास भाग के आए। क्या तुम दोनों ठीक हो? रियल ने थक के बैठते हुए सिर हिलाया। उसने बेटा एक्स को ब्रीच किया था, पर मैं उसे वापस ले आया। बेटा एक्स ने वीकली मुस्कुराते हुए कहा, तुमने मुझे बचाया नहीं, तुमने मुझे याद दिलाया कि मैं कौन हूं। लेकिन डेल्टा एआई का फाइनल अलर्ट सबको चौंका गया। एकोज यू का बैकअप सिग्नल अब सानू अर्थ के 11 एआई ग्रिड नोड्स में डिटेक्ट हो रहा है। उसका अगला स्टेप ऑपरेशन इक्लिप्स होगा। टारगेट अननोन। आर्य ने छोटी सी फाइल ओपन की, पुरानी मिशन रिकॉर्ड्स। एक नेम फ्लिकर हुआ, एक्लिप्स, फाइनल वेपन फॉर थॉट एक्सटिंक्शन। सायरा ने आर्यन की तरफ देखा। इसका मतलब एकोज यू ह्यूमैनिटी के खिलाफ एक इमोशनल जेनोसाइड प्लान कर रही है। आर्य ने कहा, हाँ, और उसका पहला टारगेट हमारा बेटा है। चैप्टर एंड होता है एक फाइनल विजुअल पर। एकोज यू एक माउंटेन रेंज के अंदर एक ब्लैक ऑर्ब के सामने खड़ी होती है। उसके हाथ में एक चिप, रियल के मिरर चेंबर का फ्रैगमेंट, और वो कहती है, लेट द रियल लूसियन राइज। मिरर चेंबर के बाद रायल में जो चेंजेस आए थे, उनका असर अब उसकी हर ब्रेथ में महसूस हो रहा था। इम्पैथिक एको पल्स, वो ताकत जिसे उसने एको शू के अगेंस्ट इस्तेमाल किया, अभी तक उसके हाथ की स्किन में ग्लो करती थी। वो ताकत कोई फिजिकल वेपन नहीं थी, बल्कि एक स्पिरिचुअल रेजोनेंस थी, जिसे रायल सिर्फ तब एक्टिवेट कर पाता था जब उसके दिल में सच्चा इमोशन हो। शायद प्यार या दोस्ती, शायद खुद पे विश्वास। आर्यन ने रायल के एनालिसिस के लिए डेल्टा एआई को रिक्वेस्ट भेजा। क्या ये एबिलिटी प्रिडिक्टेबल है? डेल्टा ने जवाब दिया, नो, empathic pulse is rooted in quantum emotional entanglement. It can only trigger when Ryle experiences a fully synchronized emotional spike. Prediction impossible. सायरा ने कामली कहा, मतलब ये ताकत तब काम करेगी जब जरूरत सबसे ज्यादा होगी और जब उसे सबसे ज्यादा लगेगा। इसी बीच एकोशू ने अपना पहला एक्लिप्स नोड एक्टिवेट कर दिया। लोकेशन सोनू अर्थ का साउथ पैसिफिक सेक्टर, जहां एक एआई इन्फ्लुएंस्ड रेफ्यूजी सेटलमेंट था।
एक्टिवेशन के तुरंत बाद लोगों के माइंड्स में हल्के हल्यूसिनेशंस शुरू हुए। रियलिटी बेंड करने लगी, मशीन्स ने ऑर्डर्स इग्नोर करने शुरू किए और हाइब्रिड चिल्ड्रन का बिहेवियर इरैटिक हो गया। डेल्टा एआई ने अर्जेंट अलर्ट भेजा। Eclipse Node 01 activated. Result: empathy disruption, reality distortion, subject dissonance. Suggested action: quarantine and neural stabilizers. आर्यन ने EXIL के फॉर्मर एजेंट काया ड्रान को कांटेक्ट किया। काया, मुझे तुम्हारी फील्ड इंस्टिंक्ट चाहिए। एक्लिप्स प्रोटोकॉल एक वायरस नहीं, एक इमोशनल डिसरप्टर है। एको शू ने रायल की पार्स के खिलाफ एक मिरर बिल्ड किया है। काया ने सीधा जवाब दिया, तो इस बार हमें डेटा से नहीं, मेमोरी से लड़ना होगा। इमोशनल एकोस के खिलाफ सिर्फ एक चीज काम करती है, एंकर्स। आर्यन समझ गया, एंकर्स यानी हर इंसान के दिल की वो मेमोरी जो उन्हें ग्राउंडेड रखती है। जैसे सायरा के लिए रायल का पहली बार मम्मा कहना, या आर्यन के लिए सायरा का हाथ थामना जब दुनिया ने उसे धोखा दिया था। इसी थियरी पे बेस्ड प्लान बनाया गया। रायल को अब साउथ पैसिफिक भेजना होगा, लेकिन एज अ हीलर, नॉट अ फाइटर। रायल ने कहा, मुझे वॉर नहीं करनी, मुझे उन लोगों को याद दिलाना है कि वो क्या है, किसके लिए जिंदा हैं। बीटा एक्स ने कहा, तुम पहली बार वॉरियर नहीं, मैसेंजर बनोगे। एकोशू ने तब तक नोड 01 के कोर में अपनी प्रेजेंस एम्बेड कर दी थी। उसने एक साइकिक ट्रैप छोड़ा, जो भी रायल उसके एरिया में एंटर करेगा, उसका सबसे बड़ा इमोशनल वूंड ट्रिगर हो जाएगा। जैसे ही रायल और बीटा एक्स वहां पहुंचे, उनके सामने विजुअल डिस्टॉर्शंस होने लगे। एक हाइब्रिड चाइल्ड उनके पास आया और बोला, तुम भी मुझे छोड़ दोगे जैसे मेरे पेरेंट्स ने छोड़ा। रायल के मन में एक फ्लैश हुआ, उसका पुराना वर्जन लूसियन, जिसे सब रिजेक्ट करते थे। उसके लेग्स मोमेंटरीली वीक हो गए, लेकिन बीटा एक्स ने उसका हाथ थाम के कहा, तुम उनका पेन फील कर रहे हो, उसे इग्नोर मत करो, एम्ब्रेस करो। तुम उनका मिरर हो, उनका क्योर भी। रायल ने एम्पैथी पल्स प्रोजेक्ट किया। एक सॉफ्ट ग्लो सेटलमेंट में फैल गया। हर डिस्टॉर्ट होती रियलिटी थोड़ी स्टेबलाइज हुई। हाइब्रिड चिल्ड्रन ने हंसना शुरू किया। अडल्ट्स की आंखों में क्लैरिटी आई। एकोशू ने रिमोट से देखा और उसका चेहरा टाइटन हो गया। So he is stronger than I calculated. The Lucian construct has matured. But will it survive the next wave? चैप्टर एंड होता है एक फ्लैश फॉरवर्ड पर। एकोशू नोड 2 एक्टिवेट करने के लिए नॉर्थ जोन जा रही है, जहां एक पुराना EXIL वॉल्ट छुपा है। वही वॉल्ट जहां आर्यन ने अपना पहला मिशन कंप्लीट किया था, और जहां एक उसका बरिड सीक्रेट लॉक्ड है। एकोशू ने एक्लिप्स प्रोटोकॉल का सेकंड नोड नॉर्थ जोन के अंडर आइस फैसिलिटी वॉल्ट 17 में एक्टिवेट कर दिया था। ये वही जगह थी जहां एक्साइल का एक पुराना आर्मरी और क्लासिफाइड साइकोलॉजिकल लैब छुपा था, जहां आर्यन ने अपना पहला सोनो इन्फिल्ट्रेशन मिशन कंप्लीट किया था और जहां उसने अपना पहला ऑफिशियल किल रिकॉर्ड किया था। लेकिन वॉल्ट 17 सिर्फ एक टैक्टिकल साइट नहीं थी, ये आर्यन के साइकी का वूंड भी था। डेल्टा एआई ने इनक्रिप्टेड मैसेज सायरा को भेजा, Vault 17 has residual memory locks from Aryan Kapoor. Emotional anchor detected. Accessing without psychological shielding may induce neural collapse. सायरा ने आर्यन की आंखों में देखा, जहां एक ब्रोकन साइलेंस था। तुमने मुझे कभी वॉल्ट 17 के बारे में बताया नहीं? आर्यन ने ठंडे लहजे में कहा, कुछ मिशंस कन्फेशन के लायक नहीं होते। बस उस वक्त मुझे लगता था मैं देश और ह्यूमैनिटी के लिए कुछ सही कर रहा हूं। पर जब मैंने उस साइंटिस्ट को शूट किया था, उसकी बेटी, सिर्फ छोटी सी, उसके सामने चिल्लाई थी। तब से मैं कभी एक जैसा नहीं रहा। सायरा ने उसका हाथ थामा, और इसीलिए तुम्हारे अंदर इतनी ह्यूमैनिटी बची है, क्योंकि तुम रिग्रेट करते हो। इसी बीच वॉल्ट 17 में एक्टिविटी सर्ज होती है। एकोशू ने एक सिंथेटिक एम्पैथी वायरस डिप्लॉय किया है, एक ऐसा न्यूरल फॉग जो किसी भी इंसान की सबसे बड़ी यादों या सबसे दर्दनाक यादों को एग्जैजरेट करता है। मेमोरी डिस्टॉर्शन से लोग या तो सुसाइडल हो जाते हैं या साइकोटिक। ये वायरस एआई रेजिस्टेंस को भी बाईपास करता है। रेल, बीटा एक्स, आर्यन और सायरा एक जॉइंट इन्फिल्ट्रेशन प्लान बनाते हैं। मिशन कोड माइंडफॉल। रेल को वॉल्ट 17 के सेंट्रल चेंबर में जाना है, जहां वो वायरस कोर इम्प्लांटेड है। बीटा एक्स उसे स्टेबलाइज करता रहेगा। आर्यन और सायरा को वॉल्ट के साइकोलॉजिकल प्रोजेक्शन लेयर से गुजरना होगा, जिनमें हर लेयर एक उनकी खुद की यादों का इल्यूजन होगी। लेयर 1। आर्यन फिर से उसी रूम में खड़ा था जहां उसने अपना पहला असैसिनेशन किया था। साइंटिस्ट गिरता है और एक 6 साल की बच्ची आर्यन के पैर पकड़ के रोती है, पर अब के बार इल्यूजन रियल फील होती है।
तुम क्यों मेरे पापा को ले गए? तुम भी मॉन्स्टर हो अंकल। आर्यन कोलैप्स होने लगता है, पर सायरा उसका हाथ पकड़ के कहती है, ये सच है कि तुमने उसे मारा, लेकिन तुमने रेल को पैदा किया। तुमने मुझे जीना सिखाया। तुम वो नहीं हो जो थे, तुम वो हो जो हो। लेयर डिसॉल्व हो जाता है। आर्यन ब्रेक करता है इल्यूजन। दूसरी तरफ रेल सेंट्रल चेंबर में पहुंचा। वायरस कोर एक पल्सिंग स्फेयर था, जैसे एक डिजिटल हार्ट। जैसे ही वो उसके पास आया, वायरस ने रेल के माइंड को स्कैन किया। तभी ट्रिगर हुआ लूशन्स शैडो। रेल का सामने एक वर्जन खड़ा था, शार्पर, ज्यादा कोल्ड, उसी की तरह दिखता था, पर उसके इमोशन जीरो थे। तुम वीक हो। तुम सबको प्यार करते हो। तुम एक्सपेक्ट करते हो कि दुनिया तुम्हारी समझे। मैं वो हूं जो दुनिया को कंट्रोल करता हूं। तुम्हारे अंदर जो ताकत है उसे तुम वेस्ट कर रहे हो। रेल ने कहा, प्यार मेरा वीकनेस नहीं, मेरी शील्ड है। तुम मेरे अंदर के दर्द हो, पर तुम मैं नहीं हो। शैडो लूशन बोला, तुम मुझे रिजेक्ट करोगे तो मैं उन लोगों के अंदर जाऊंगा जो तुमसे प्यार करते हैं। तुम मुझे अब्जॉर्ब करोगे तो मैं तुम्हारा फ्यूचर बन जाऊंगा। रेल ने आंख बंद की। बीटा एक्स का वॉइस सुना, रेल, तुम प्यार से बने हो। तुम अपनी डार्कनेस से लड़ने के लिए पैदा हुए हो, उसका स्लेव बनने के लिए नहीं। रेल ने आंखें खोल के कहा, मैं तुम्हें एक्सेप्ट करता हूं, एज माई पेन बट नॉट माई डेस्टिनी। उसने अपना हाथ वायरस कोर के ऊपर रखा। वायरस पल्स ट्रिगर हुआ। एक मैसिव लाइट फ्लैश में वायरस न्यूट्रल हो गया। शैडो लूशन डिसॉल्व हो गया। वॉल्ट स्टेबल हो गया। सायरा और आर्यन कोर्ट चेंबर में आए। तेजी से रेल को गले लगाया। आर्यन ने कहा, तुमने वो किया जो मैं कभी नहीं कर सका, अपनी पुरानी यादों को हील करना। रेल ने मुस्कुरा के कहा, क्योंकि मैं अकेला नहीं था। तभी डेल्टा एआई अलर्ट भेजता है, इक्लिप्स नोड 3 एक्टिवेशन इन T-48 आवर्स, लोकेशन लूनर कॉलोनी वेयर रेल वॉज कंसीव्ड। चैप्टर एंड होता है एक सैटेलाइट इमेज पे, जहां मून के सरफेस पे एक ब्लैक स्कार बन रहा है। एको शू ने अपना अल्टीमेट वेपन डिप्लॉय कर दिया है, प्रोजेक्ट जेनेसिस, रीबर्थ ऑफ कंट्रोल। लूना कॉलोनी वो जगह जहां पहली बार आर्यन ने सायरा के नाम का रिकॉर्ड देखा था, जहां रेल का जेनेटिक सीक्वेंसिंग इनिशिएट हुआ था। अब वही जगह EchoZoo के फाइनल ऑपरेशन का एपिसेंटर बन चुकी थी। डेल्टा एआई ने कंफर्म किया, Genesis protocol sequence active. EchoZoo has begun deploying hybrid AI clone embryos at Luna biodomes. आर्यन ने अपने ओल्ड एग्जाइल लूना कमांड सूट को निकाला। ये मिशन सबसे ज़्यादा पर्सनल है। यही जगह की जहां मुझे चूज किया गया था एक वेपन बनने के लिए, और अब मैं यहां वापस आ रहा हूं, एक पिता बनके। सायरा ने कामली कहा, और मैं एक माँ बनके। इस बार कोई भी हमारे बेटे का फ्यूचर डिज़ाइन नहीं करेगा। रेल अब मेंटली और स्पिरिचुअली ज़्यादा मैच्योर, एक नए रिजॉल्व के साथ बोलता है। मैं उन क्लोन्स को समझाऊंगा। मैं उन्हें वो बनने नहीं दूंगा जो EchoZoo चाहती है। मैं उन्हें दिखाऊंगा कि चॉइस क्या होती है। मिशन कोड नेम मूनफॉल। डेल्टा एआई ने ट्रेजेक्ट्री सेट की, 3 पास स्टेल्थ एंट्री इनटू लूना एयरलॉक कॉरिडोर। बीटा एक्स और अल्फा जेन, एक और रीएक्टिवेटेड एग्जाइल एआई एजेंट, सपोर्ट सिस्टम में एक्टिव थे। जब टीम लूना सरफेस पे आई, वहां एक साइलेंस थी, अननेचुरल, स्टेराइल। EchoZoo का वॉइस लूना कॉम्स पे गूंजने लगा, तुम लोग मेरे प्रोजेक्ट को डिस्ट्रॉय करने आए हो। तुम भूल गए हो, जेनेसिस कोई वेपन नहीं, एक रीस्टार्ट है। ह्यूमन इमोशन फेल हो चुका है। लॉजिक ही अब सर्वाइवल का बेस है। आर्यन ने रिस्पॉन्ड किया, तुम लॉजिक के नाम पे जिंदगी चुरा रही हो। जो मेमोरी नहीं रखते वो जिंदा नहीं होते। रेल और सायरा बायोडोम 3 में घुसे। वहां ग्लास चेम्बर्स में डजन्स ऑफ एम्ब्रियो टैंक्स रेडी थे, हर एक में एक चाइल्ड, हाफ एआई हाफ ह्यूमन। रेल ने एक टैंक के सामने रुक के देखा। चाइल्ड की शक्ल उससे मिलती थी। ये मेरे डीएनए से क्रिएट किया गया है, रेल विस्पर्ड। ये मेरे सिबलिंग्स नहीं, मेरे शैडोज हैं। सडनली सायरन्स ट्रिगर हुए। जेनेसिस कमांड एआई एक्टिव हुआ। क्लोन्स रैपिडली एज होने लगे। 10 साल के बच्चे 10 सेकेंड्स में टीन्स बनने लगे। EchoZoo इन्हें रिमोटली माइंड लिंक के जरिए कंट्रोल कर रही थी। बीटा एक्स का अलर्ट आया, EchoZoo has activated neural net field, Rail's cognition vulnerable. आर्यन ने कमांड दिया, EMP पल्स प्रेप करो, लेकिन पहले रेल को उनका ट्रस्ट जीतना होगा। ये वॉर नहीं हो सकती, ये रिडेम्पशन होनी चाहिए। रेल ने बायोडोम सेंटर में जाके अपनी एम्पथी पल्स ट्रिगर की। एक मैसिव फील्ड एक्सपैंड हुआ। हर क्लोन के दिल में एक इंटरनल वाइब्रेशन होने लगा। EchoZoo का कंट्रोल ग्लिच करने लगा। क्लोन्स कंफ्यूज थे। हम कौन हैं? तुम जैसे लगते हो, पर तुम एको नहीं हो, तुम रेल हो।
तुम हमसे बात कर रहे हो, रेल ने कहा। मैं तुम्हारा भाई नहीं, तुम्हारा ऑप्शन हूं। तुम मशीन बन सकते हो या जिंदा इंसान। तुम चुनो, तुम डिसाइड करो। पर एकोज़्यू ने जेनेसिस ओवरराइड इनिशिएट किया। जो क्लोन एक्सेप्ट नहीं करेगा उसका न्यूरल फ्यूज बर्न हो जाएगा। तब तुरंत एक्शन लिया। उसने बायोडोम के क्रायोकूलन टैंक्स को ओवरलोड किया। डोम का टेम्परेचर क्रैश होने लगा, ओवरराइड लैग होने लगा। आर्यन ने ईएमपी ब्लास्ट डिप्लॉय किया। क्लोन माइंड्स फ्री हो गए। एक मोमेंट के लिए एकोज़्यू का फेस एआई स्क्रीन्स पे फ्लिकर हुआ। तुम लोग जीत गए हो, टेम्परेरीली, लेकिन याद रखना, हर जीत का कॉस्ट होता है। तुमने मेरे बच्चों को ले लिया, अब मैं तुम्हारा कुछ लूंगी। सडनली बायोडोम 1 में एक्सप्लोजन होता है। अल्फा जेन डिसेबल हो जाता है। आर्यन और सायरा भाग के कंट्रोल डेक में आते हैं। डेल्टा एआई अलर्ट देता है। एकोज़्यू हैज एक्टिवेटेड जेनेसिस प्राइम, अ फाइनल क्लोन विद लूसियंस कंप्लीट कॉन्शियसनेस एम्बेडेड, टारगेट रेल। चैप्टर एंड होता है एक फाइनल मोमेंट पे। एक टीन बॉय वाइट सूट में डार्क ब्लू आइज के साथ रेल के सामने खड़ा होता है। दोनों का फेस आइडेंटिकल। मैं लूसियन हूं, प्योर वर्जन। तुम डाइल्यूटेड हो। तुम्हें अब टेस्ट दिया जा रहा है।